बहुत सारी याचिकाएं थी, मैं भी उनमें से एक हूं और ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते तक सरकारी तौर पर वक्फ की जमीनों को लूटा नहीं जा सकेगा। नियुक्ति के मसले पर भी रोक लगा दी गई है। धन्यवाद। यही सारे पॉइंट थे जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, जिसके लिए पूरी जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स कह रहे थे कि आप इन सारे सुझावों को मानिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। आज बहुत खुशी का जो एक पल आपके चेहरे पर देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत मायूस भी नहीं थे और अब बहुत खुश भी नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान बचाने के लिए, ये हमारी जीत नहीं है, ये संविधान की जीत है। संविधान से देश चलेगा, संविधान से कानून बनेंगे, किसी की मर्जी से नहीं बनेंगे। ये सरकारों को समझना चाहिए। शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी, वो आज आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और आज मूवमेंट के ऊपर नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं है। हालांकि अपॉइंटमेंट पे काउंसिल और बोर्ड की नियुक्तियों पर अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है जवाब पेश करने के लिए। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।